नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं देश के अलग अलग ज़िलों में हम पहुंचते हैं, अलग अलग गांव में, जहां पर किसानों के साथ उनकी चौपाल पर करते हैं चर्चा। आज उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में हम पहुंचे हैं और यहां एक गांव में हम जा रहे हैं जहां पर किसानों से योजनाओं को लेकर करेंगे बातचीत। तो आइए हमारे साथ चलते हैं सीधा इस गाँव की चौपाल पर। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद गांव सुराना में। चौपाल चर्चा में आप सभी जानते हैं अलग अलग गांव में हम पहुंचते हैं। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आपको बता दें आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले में। गांव है सुराना। जी हाँ, ये वही गांव है जहां पर किसान जो हैं जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहां तक अगर बात की जाए किसान उत्पादक संगठन जो हैं वो इस गाँव से तैयार होने लगे हैं, जिससे किसानों को जो उनकी आमदनी है वो ज़्यादा मिल सके, लागत कम हो और मुनाफा वो ज़्यादा कमा सकें। तो जैसा हमने आपको कहा कि आज जो योजनाएँ हैं उन पर हम यहाँ किसानों के साथ बातचीत करेंगे और चौपाल जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला हम किसानों से शुरू करें। तो देखिए, जो किसान है वो ना सिर्फ अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं बल्कि बता रहे हैं किस तरह की समस्याएं या जो दिक्कतें हैं वो आती हैं और ऐसी स्थिति में किस तरह का जो बदलाव है ये हमें करना चाहिए। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आइए हम बातचीत करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, मेरा नाम प्रदीप है जी। जी प्रदीप जी, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, इसके जरिए आपको क्या लगता है कितना लाभ आपको मिला है? फसल बीमा योजना का हमारे जिले में जो मुख्य फसल है जैसे गन्ना है, धान है और ये आलू है, इन पर ये योजना मिल रही है। मगर इस बार देखने में आया कि जो सब्जी वाले किसान थे ना वो बिल्कुल लुट पिट गए और जब वो लुट गए अधिकारी भी आए और जब उन्हें एहसास हुआ कि अगर काश हम भी फसल बीमा योजना करा लेते जी तो आज हम ये स्थिति से ना होते। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही कि खासतौर से वो सब्जी के किसान या बागवानी किसानों की हम बात करें तो अलग अलग राज्यों में राज्य की भी जो योजनाएं हैं वो चलती हैं जिसके तहत उनकी फसलों का भी बीमा कराया जाता है। लेकिन जो हमारी मुख्य फसलें हैं, अब खरीफ की अगर अब हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ किसान ऐसे भी हैं जो उनको लगता है शायद अगर बीमा नहीं कराएंगे तब भी ठीक है, कुछ असर नहीं होगा। वो तो तब पता चलता है ना जब हो जाता है नुकसान। अभी भी जैसे बीमा अगर हम व्यक्ति का बीमा सोचते हैं या गाड़ी का बीमा, जब कुछ दुर्घटना हो जाती है ना तो होता है काश बीमा होता। चलिए, होना चाहिए बीमा। आपकी एक राय और मैं यहाँ लेना चाह रहा हूँ, जो इस योजना को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अब स्वैच्छिक कर दिया गया है। जो किसान चाहते हैं सिर्फ वही बीमा करा सकते हैं, जो नहीं चाहते, पहले किसान कहते थे कि हमारी जो जबरदस्ती हमारी प्रीमियम जो है वो खाते से कट जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जी हाँ, इसके लिए मेरे फोन पर मैसेज आया था जिला कृषि रक्षा इकाई के जो अधिकारी हैं पीपीओ साहब के माध्यम से हमारे पास मैसेज आया था कि आप इसको स्वैच्छिक है, अगर लेना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं लेना चाहे तो आप लिखकर बैंक में दे सकते हैं। जी, मैसेज आया था मेरे। तो ये आपको लगता है कि अच्छी सुविधा हम मान सकते हैं जो किसान नहीं चाहते उनके लिए भी, हालांकि बीमा करा लें तो ज़्यादा बेहतर। अच्छी योजना है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप अपनी जगह। धन्यवाद। तो देखिए, जो किसान हैं वो खुद बता रहे हैं कि योजना का कैसे ज़्यादा लाभ हम ले सकते हैं, उस योजना को बेहतर तरीके से समझें, सारी जानकारी हमें है तो और ज़्यादा लाभ हमें मिल सकता है। और भी जो किसान हैं उनसे हम यहाँ जानकारी लेंगे, जो किसान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए आप। मनोज कुमार। मनोज जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात करें, क्या आपको लगता है कि एक फसल का किसान अगर बीमा कराता है तो वो अच्छा है या नहीं? नहीं, फसल का हो या आदमी का हो या गाड़ी का बीमा तो अच्छा है, अच्छे के लिए ही ये योजना बनी है, लेकिन जानकारी का अभाव है। किसानों को पता ही नहीं बीमा क्या है, फसल बीमा क्या है, क्या हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए और हमें क्या मिलेगा, किस स्थिति में मिलेगा, ये सारी जानकारी किसान को नहीं है। तो इसके लिए बहुत जागरूक करने की, ये तो अभी ना के बराबर है। मतलब हमारे जैसे गाँव में तो अभी बहुत कम पता है किसानों को कि फसल बीमा योजना क्या चीज है, उससे हमें क्या लाभ हो सकता है। तो आपको लगता है बस इसमें जानकारी को अगर हम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? ज़्यादा, बहुत अच्छा है। चलो, बिल्कुल शुक्रिया। बातचीत करने के लिए बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। तो जैसा हमने आपको कहा कि आज जो योजनाएं हैं उन पर हम यहाँ किसानों के साथ बातचीत करेंगे और चौपाल जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला हम किसानों से शुरू करें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं खास रिपोर्ट पर।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को काफी सुविधाएं दे रही है। खास तौर से प्रीमियम दर काफी कम है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को महज 2% प्रीमियम जमा करना होगा, जबकि वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर 5% रखी गई है। बाकी रकम सरकार वहन करेगी। खरीफ की जिन फसलों का बीमा हो सकता है उनमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर और सोयाबीन के अलावा तिल, धान, कपास, मोट और मूंगफली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक बहुत से जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आपने फसलों का बीमा कराया है और आप प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से फसल नहीं बो पाए या फसल में अंकुरण नहीं हो पाया, तब भी बीमा भुगतान का दावा किया जा सकता है। खड़ी फसलों में भी सूखा या बाढ़ की स्थिति में आकाशीय बिजली, चक्रवात या ओलावृष्टि होने पर या फिर आंधी तूफान की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी आप दावा कर सकते हैं। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश या फिर चक्रवाती बरसात से नष्ट हो गई है, तब भी भरपाई का दावा किया जा सकता है। पिछले खरीफ सीजन की बात करें तो कुल 4,15,40,000 किसानों ने 3,23,20,000 हेक्टेयर फसलों का बीमा कराया था। आंकड़ों से पता चलता है कि खरीफ सीजन में बीमा कराने वाले किसानों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। किसानों के साथ चर्चा का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। तो आज जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं, खासतौर से गांव की अगर बात की जाए, किस तरीके से ये योजना जो है यहाँ तक पहुँची है और इस बारे में किसानों का क्या कहना है। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगर देश की बात करते हैं तो ऐसे जागरूक किसान भी हैं जो बता रहे हैं कि जो योजनाएं हैं कितनी कारगर हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा भी बदलाव अगर कर दिया जाए तो और ज़्यादा फ़ायदा इनका हमारे किसानों को मिल सकता है। और जब बदलाव की बात कही जाती है, जानकारी की बात कही जाती है, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो कोशिश करते हैं कि हर स्तर पर किसान को जानकारी दी जाए। हमारे साथ जो कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं उनका परिचय आइए हम ले लेते हैं। मैं चाहूँगा सर आप नाम बता दें हमें। मैं डॉक्टर DK सचान, सस्य वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, मुरादनगर, गाजियाबाद में हूँ। जी डॉक्टर सचान, जैसे हमने यहाँ बात की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर और किसानों ने बताया कि बीमा कराना ज़रूरी है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसमें अगर बदलाव कर दिया जाए, जैसे कहा कि उस क्षेत्र में जो प्रमुख सब्जियाँ हो रही हैं उनका तो बीमा हो रहा है, लेकिन अगर किसान कुछ हटके करना चाहता है, अपनी आय को बढ़ाना चाहता है तो उसका भी बीमा कराया जाए या वहाँ भी और तमाम सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जाएं। जानकारी सबसे महत्वपूर्ण, और ऐसे में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं एक काफ़ी अच्छा माध्यम इनको माना जाता है, सबसे हम मान सकते हैं मजबूत कड़ी जो ज़मीनी स्तर पर किसानों से जुड़ती है। किस तरह का बदलाव आपको लगता है इसमें आवश्यकता है अभी? जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोगों के केंद्र द्वारा जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं, चाहे वो किसानों के गाँव में जाकर किए जाते हों या नगरीय कार्यक्रम किए जाते हों, हम सभी कार्यक्रमों में जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही होती हैं उनका हम लोग अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करते हैं, किसानों को उसके बारे में समझाते हैं और उनसे अपील करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि इन योजनाओं से ज़्यादा लाभ उठाएं। जी तो अब अगर आप फसल बीमा योजना की बात करें तो ये चूँकि अभी 4-5 साल हुए इस योजना को लागू हुए, धीरे धीरे किसान इसके की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो किसानों के लिए ये योजना थी उसमें उतनी ज़्यादा फ़ायदे नहीं थे। इस योजना से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो किसान इसको ला रहे हैं जिसको यूज़ में ला रहे हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ भी लगातार जो किसान हैं वो हमें बता रहे हैं कितना लाभ इन योजनाओं से मिल सकता है। कोरोना का संकट फिलहाल चल रहा है, लेकिन इस संकट के दौरान भी सरकार का प्रयास भी यही है, अलग अलग योजनाएं जो हैं वो किसानों तक पहुँचे। और लॉकडाउन के समय भी हमने देखा था किसानों को जो रियायतें हैं वो दी गई थी। फिलहाल अब अनलॉक 2 चल रहा है और इसमें किस तरीके से जो हमारे किसान हैं वो मान रहे हैं जो योजनाएं हैं क्या वो वाकई उनके लिए अनलॉक हैं या नहीं, या कुछ समस्या उनमें आ रही है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक और किसान यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर हम सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, जिसके तहत फसल का बीमा किया जाता है, क्या आपको लगता है कि फसल का बीमा हमें करना चाहिए या नहीं? हाँ, बीमा करना चाहिए जी, बीमा बहुत अच्छी योजना है ये गवर्नमेंट की। जी ऐसे जो किसानों का जो बहुत नुकसान हो गया, ओलावृष्टि में पिछली बार बहुत नुकसान हुआ था जी, और बाढ़ भी कई बार पानी ज़्यादा पड़ता है तो उससे नुकसान हो जाता है जी। बिल्कुल, जैसा देखिए इन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति भी होती है, और ख़ासतौर से अगर बात की जाए हमारे कई राज्य फिलहाल ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी भी हुई है, और ऐसी स्थिति में जो देखिए प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे नुकसान जो होता है उसकी भरपाई के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया था, जिससे बाद में स्वैच्छिक कर दिया गया। लेकिन कुछ किसान युगन जी ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि फसल का बीमा हो। हाँ जी, ऐसे भी किसान हैं बहुत जो नहीं चाहते। तो उनकी बात से आप सहमत हैं, कराना चाहिए या नहीं हमें? वे भी धीरे धीरे जब सब लोगों में जागरूकता आएगी तो वे भी करवाएंगे, जब उनका नुकसान होगा तो वे भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे आ जाएंगे, जब उनको पता चलेगा कि यहाँ फ़ायदा है वो भी कराना यानी चाहेंगे, वो भी इच्छुक हो जाएंगे फिर बाद में। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप योगेंद्र जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने देखिए कही।
तो कार्यक्रम में जानकारी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। तो आज जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं, खासतौर से गांव की अगर बात की जाए, किस तरीके से ये योजना जो है यहाँ तक पहुँची है और इस बारे में किसानों का क्या कहना है। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे साथ जो किसान हैं वो अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना लाभ उनको इस योजना के तहत मिल पाया है। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। नमस्कार सर। जी सब, मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सुनील जी, बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में भी हम ये कहना चाहेंगे कि हर भाई को बीमा करवाना चाहिए जी, क्योंकि अब पीछे हमने फसल बोई थी, हमने खीरे लगाए थे, ये करेला, ये बहुत चीज लगाई थी फसल, उसमें अगर हमारा बीमा होता तो हमें लॉस नहीं आता, क्योंकि पीछे हमारे यहाँ ये ओले पड़े थे जी, ओले से सब नष्ट हो गया था। तो जो हमारा खर्चा लगा बाकी वो सब हमें नुकसान में गया। अगर बीमा होता तो हमें वो दिक्कत नहीं आती जी, यानी जो नुकसान की भरपाई हो जाती। बीमा करवाना जरूरी है। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं सुनील जी आप। तो देखा आपने किस तरीके से जो किसान हैं वो बता रहे हैं कि अगर हम योजना का लाभ ले तो रहे हैं, लेकिन उसकी सही जानकारी अगर हमारे पास तक पहुंचेगी तो और ज़्यादा लाभ या बेहतर लाभ जो है वो किसान ले पाएंगे। कुछ और किसान मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं हम। मैं चाहूँगा अगर आप अपना नाम बता दें हमें खड़े होके। रामकृष्ण जी, रामकृष्ण जी, जानना चाहेंगे आपसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी। क्या आपको लगता है कि जो फसल का बीमा कराना या प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए ये योजना कितनी कारगर? जी, वैसे तो नई नई योजना आती रहे प्रधानमंत्री से, बहुत मुनाफे मिले, जैसे अब बाद में टीडीसी आई ही, उससे अगर किसी का बीमा हो रहा तो उसकी भरपाई गवर्नमेंट करती है जी, उससे भी बहुत लाभ मिले जी। जैसे बहुत से राज्यों में बाढ़ आ रही है, जिसके बीमा हो रहे हैं उन्हें उनकी भरपाई पूर्ति हो रही है। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें बीमा कराना चाहिए फसल का या नहीं? बीमा कराना चाहिए। बीमा कराना चाहिए, हाँ। चलिए बिल्कुल। इसके लिए गांव में कुछ एक्स्ट्रा चौपाल में बैठ के महीने में 2 महीने में पंचायत करी जाए, हर चीज का लाभ मिले, हर चीज की
पता लगे कि इसमें यू योजना आ रही है, इसमें यू मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है। यानी जो हम मान सकते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके अधिकारी है, कर्मचारी जो हैं वो हर एक गांव तक पहुंच के जानकारी दें, गांव में जाके जानकारी दें, चौपाल में मीटिंग बैठावें, सबके सामने रखें बात को, तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों को मिले। चलिए तब ज़्यादा जुड़ सकते हैं। बहुत खूब ये आपने बात कही, बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए, आप बैठ सकते हैं। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे साथ आज इस चौपाल पर जो किसान मौजूद रहे, उन्होंने योजना के बारे में पूरी जानकारी दी और कहाँ उनको कमी लगती है, किस तरह के सुझाव उन्होंने दिए। अगर बदलाव की संभावना है, जिस बदलाव के बाद हम मान सकते हैं जो किसान है वो और ज़्यादा मजबूत हो सकेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन और बेहतर ढंग से हो सकेगा और किसान की जो आमदनी है वो दोगुनी हो सकेगी। फिलहाल के लिए आज चौपाल चर्चा में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई चौपाल पर, जहां किसानों से पूछेंगे अलग अलग योजनाओं को लेकर सवाल। लेकिन फिलहाल के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।